नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी ये 5वीं क्लास हैं वो रहने वाली हैं चौहान वंश को लेकर। ठीक है, आज की ये हमारी 5वीं क्लास है जो कि रहेगी अजमेर के चौहान वंश को लेकर, और इसमें हम पढ़ेंगे चौहान वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में। दोस्तों, हमारी ये 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने सेकेंड ग्रेड की 4 क्लासें अपलोड कर दी हैं। दोस्तों, बता दूं मैं आपको, हम यहाँ पर सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारी ये 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासें ली हैं और वो सभी रही है हमारी गुर्जर प्रत्यार वंश की, जिसमें हमने गुर्जर प्रत्यार वंश को बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही ट्रिकी वे में उसको समझने का प्रयास किया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से हमने वो क्लासें पढ़ी थी। और अगर आपको वो क्लासें देखनी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर उन सभी क्लासों को देख सकते हैं, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल के अंदर डाल दी है। सारी क्लासें आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी। तो आज की हमारी ये 5वीं क्लास है। दोस्तों, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है ना, और इस चैनल से आपको ज़रूर जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि हम आगे भी सेकंड ग्रेड की तैयारी इसी तरह से करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो चौहान वंश है ये आपके सेकंड ग्रेड के साथ साथ रीट में, फर्स्ट ग्रेड में और राजस्थान के अंदर होने वाली और भी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी आपके काम आने वाला है। तो अगर आप अन्य किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके ये काफ़ी काम आएगा। बाकी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले, रीट की तैयारी करने वालों को तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो हमारी 5वीं क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों, अगर आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर दिया है या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं की है तो आप बहुत पीछे हैं, ये यकीन मान के चलिए। ठीक है ना, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है वो वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है विभागों को, और बहुत ही जल्दी आपको आगामी भर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, आचार संहिता से पहले पहले शायद तक भर्तियाँ आ भी सकती हैं। ठीक है ना, वो सेकंड ग्रेड की 1000 पदों पर थी और फर्स्ट ग्रेड की 2000 पदों पर थी, तो उन पदों को देखकर मत चलिए, आगे पद भी बढ़ेंगे। आपको तो फिलहाल बस अपना टारगेट एक पद पर रखना है और अपनी तैयारी पर रखना है। ठीक है ना, तो अपने तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए, क्योंकि जब विज्ञप्ति आएगी ना तो सभी लोग एक साथ तैयारी करेंगे और अभी आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनोगे। तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, फिर बाद में पछताओगे आप। इसलिए आपको पछताना नहीं है, क्योंकि पछता पहले भी चुके हो। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया होता तो आपको ये आज वीडियो नहीं देखना पड़ता और तैयारी फिर से नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो हमको तो हमारी बस एक सीट निकालनी है और अभी से हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करेंगे। जो पिछली गलतियाँ हुई है उनको हम वापस नहीं दोहराएंगे, उनसे हम कुछ नया सीखेंगे और अपनी तैयारी में लगेंगे। ठीक है, दोस्तों देखिए कि जैसे ही विज्ञप्ति आती है और आपका सिलेबस एक बार या 2 बार हो चुका होगा, ठीक है ना, तो आपको अंदर से कितनी खुशी मिलेगी। आपको जो है अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगी, अंदर से जो है एक सकारात्मकता आपके आएगी, और आपके जो अंदर है एक नई ऊर्जा होगी। आप ज़ोर शोर से जो है अपनी तैयारी को और से अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी तैयारी काफ़ी हो चुकी है, मैंने सिलेबस 2 बार पढ़ लिया है। अब अगर विज्ञप्ति आई है, ठीक है, तो मैं अच्छे से कर पाऊँगा या मैं अच्छे से कर पाऊँगी। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है चौहान वंश। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के संदर्भ में। ठीक है, देखिए दोस्तों, उत्पत्ति के संदर्भ में मैंने पहले भी कहा है आपको कि यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि कोई भी अगर वंश है, चाहे वो चौहान वंश हो, चाहे वो राठौड़ वंश हो, मारवाड़ वंश हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, तो वहाँ से जो है उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रश्न जरूर बनता है। तो उत्पत्ति के संदर्भ में आपको अच्छे से इनको रट लेना चाहिए, इनको याद कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो। देखिए, उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर माना जाता है कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने एक अग्निकुंड किया था, जिसमें से 4 वंशों का उदय हुआ था। और वो कौन कौन से थे? प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश। ठीक है ना, कौन कौन से वंश थे? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। यहाँ से 4 वंशों का उदय हुआ था। आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड में जो एक यज्ञ किया था, अग्निकुंड यज्ञ किया था, वहाँ से 4 वंशों का उदय हुआ था, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है ना, और प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने जो अग्निकुंड यज्ञ किया था उसमें से कौन कौन से 4 वंश थे। ठीक है ना, उसमें से एक ऐसा वंश हो कि आपको नहीं दे। ठीक है ना, तो अब ये भी आपको याद रखना चाहिए कि प्रतिहार थे, परमार थे, चालुक्य थे और चौहान थे। ठीक है, अब बात करें कर्नल जेम्स टॉड की, तो कर्नल जेम्स टॉड क्या मानते हैं? कर्नल जेम्स टॉड मानते हैं कि ये विदेशी थे। ठीक ना, कर्नल जेम्स टॉड मानते थे कि चौहान जो है वो विदेशी थे, इनकी उत्पत्ति विदेश से हुई है। क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड खुद विदेशी हैं, तो इनका भी मानना यही है कि ये विदेशी थे। ठीक है, बात करें हम डॉक्टर भंडारकर की, तो भंडारकर का मानना है कि ये खज जाति से थे। किससे थे? खज जाति से जो है इनकी उत्पत्ति हुई है चौहान वंश की। अब इसको याद कैसे करेंगे आप? देखिए, इसको याद करना
काफ़ी आसान है। आप ऐसे सोचिए कि कोई भंडार है, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ों का भंडार होता है, जैसे बर्तन भंडार हैं, कई मिठाई का भंडार होता है, तो काफ़ी चीज़ों का भंडार होता है ना, ठीक है, जहाँ काफ़ी सारी चीज़ें रखी होती है, मतलब वो एक तरह का कोई खजाना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ रखी होती है ना, वो एक तरह का खजाना होता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, भंडार यानी कि खजाना, खज जाति से भंडार करने माना है, ठीक है। तो ये मेरे याद करवाने का तरीका है, आप अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक लगा कर इसको याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बताऊंगा आपको वैसे आप याद करें, और अगर आपको ऐसे याद होता है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप अपने खुद के हिसाब से कोई ट्रिक लगा कर इसको याद कर सकते हैं। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें सभी चीज़ें आसानी से और बहुत ही ईजी वे में हमको याद हो जाएँ, ठीक है। तो बात करें हम आगे, बिजोलिया शिलालेख और डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा और बिजोले शिलालेख के अनुसार माना गया है कि ये ब्राह्मण वंश से थे। कौन थे? ब्राह्मण वंश से थे। देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा है ना, वो खुद ब्राह्मण हैं, तो वो भी मानते हैं कि ये ब्राह्मण वंशीय हैं, ठीक है ना। साथ ही बिजोले शिलालेख के अंदर भी ब्राह्मण वंशीय माना गया है, ठीक है। और बात करें हम सुंदरमाता अभिलेख की, तो सुंदरमाता अभिलेख के अंदर माना गया है कि ये महर्षि वशिष्ठ की आँख से उत्पन्न हुए हैं। चौहान वंश जो है ना, वो महर्षि वशिष्ठ की आँख से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें हम बेदला अभिलेख। बेदला अभिलेख में कहा गया है कि ये सूर्यवंशी हैं। चौहान वंश जो है ना, वो सूर्यवंश से उत्पन्न हुआ है, या ये खुद सूर्यवंशी हैं। तो देखिए, इसको याद कैसे करेंगे आप, बेदला अभिलेख सूर्यवंशी को। तो देखिए, जो सूर्य है ना, वो हमेशा बादलों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बादलों से। जब सूर्य बादलों से निकलता है और बादलों में जाके अस्त हो जाता है, तो आप ऐसे याद कीजिए कि चौहान वंश जो है ना, वो बादलों में से सूर्य के साथ साथ निकला है। चौहान वंश जो निकला है ना, वो सूर्य के साथ साथ बादलों में से निकला है, ठीक है। और बात करें हम हासी और चंद्रावती अभिलेख की, तो हासी और चंद्रावती अभिलेख में क्या माना गया है कि ये चंद्रवंशी हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, चंद्रावती चंद्रवंशी, चंद्रावती चंद्रवंशी चंद्रवंशी, ठीक है ना। तो चंद्रावती अभिलेख चंद्रवंशी, इस प्रकार से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये उत्पत्ति के संदर्भ में काफ़ी सारे अलग अलग मत थे, ठीक है ना, जिनका अलग अलग मानना है कि इनकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है, ठीक है ना। इनको आप एक बार आसानी से, तो इनको एक बार आप फिर से याद कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपका प्रश्न गलत नहीं हो, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने एक अग्निकुंड यज्ञ किया था, जिसमें से 4 वंशों का उदय हुआ था, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। क्लियर। कर्नल जेम्स टॉड ने माना है कि ये विदेशी हैं, क्योंकि ये खुद विदेशी हैं। डॉक्टर भंडारकर ने माना है कि ये खज जाति से हैं। क्लियर। बिजोलिया शिलालेख और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ये ब्राह्मण वंशीय हैं। सुंदरमाता अभिलेख में माना गया है कि ये महर्षि वशिष्ठ की आँख से उत्पन्न हुए हैं। बेदला अभिलेख में इन्हें सूर्यवंशी माना गया है। चंद्रावती और हासी अभिलेख में इन्हें चंद्रवंशी माना गया है। तो इस प्रकार से जो है आप इन सबको याद कर सकते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के संदर्भ में अगर आपका प्रश्न बने तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो आपके अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। सेकंड किट की तैयारी हम इसी तरह से जोर शोर से करते रहेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और पास का बेल का आइकन है, उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।